हेलो माय ऑल मॉम्स टू बी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया जा रही होगी। सब अपनी प्रेगनेंसी को बहुत इन्जॉय कर रहे होगे। एंड आई एम बैक विद न्यू व्लॉग। मैं आई हूँ आज अपनी मम्मी के घर। मैं रात को ही आ गई थी, तो आज का ये व्लॉग मैं अपनी मम्मी के घर से ही शूट कर रही हूँ। तो आज का ये व्लॉग मॉम्स टू बी डैड्स टू बी दोनों के लिए है। तो ये आप दोनों ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। जिससे तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। सो इस व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो आज का टॉपिक दोनों के लिए, मॉम टू बी के लिए और डैड टू बी के लिए। कि कल का व्लॉग आप सबने देखा होगा। तो आज का ये जो व्लॉग है वो है वाई हस्बैंड्स इमोशंस इम्पॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। आपको प्रेगनेंसी में हस्बैंड का सपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और आप उसको कैसे स्ट्रेस फ्री आप अपनी लाइफ, पूरी प्रेगनेंसी, अपनी जो पूरी लाइफ की प्रेगनेंसी आप निकाल सकते हो। हस्बैंड जो होते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट रोल क्या, हमारा पूरा, हम पूरे डिपेंड ही अपने हस्बैंड पर होते हैं बेसिकली। अगर जब भी हम शादी करके जाते हैं तो ही इज़ द ओनली सिंगल पर्सन जिस पर हम डिपेंडेंट होते हैं। बाकियों से भी हमारा रिलेशन तब होता है क्योंकि हमारा हस्बैंड से अगर रिलेशन होता है। अगर हस्बैंड से स्ट्रॉन्ग है तो फैमिली से भी नो मैटर कि स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा। अगर हस्बैंड से नहीं है तो बाकियों से तो वैसे ही नहीं बननी, ये तो फैक्ट है। तो हस्बैंड के साथ अपना रिलेशन हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और प्रेगनेंसी के टाइम में तो हमें हस्बैंड का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको कोई कितना भी पैम्पर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आपके हस्बैंड आपकी केयर नहीं कर रहे ना तो आपका मूड बिल्कुल सही नहीं रहता। आप पूरा टाइम स्ट्रेस में रहते हो, पूरा दिन आपका बेकार जाता है। हस्बैंड का इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ क्रूशियल फॉर बोथ मदर एंड डेवलपमेंट चाइल्ड। जो भी आपका बेबी आपकी वॉब में, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि सिर्फ मदर के लिए, आपका बच्चा भी आपको उतना ही सुन पाता है एक टाइम के बाद। जो जो आप बोलते हो, जो जो आप अपनी वाइफ के साथ बात करते हो, वो सब बच्चे को सुनाई देता है। सो बी हम्बल विद योर वाइफ। अपनी वाइफ को इतना पैम्पर करो कि उसको ये प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही स्मूथ सी लगे, उसको लगे ही नहीं कि ये क्या बीमारी काइंड ऑफ है या क्या है, मुझे टाइम निकालना है। उसको इतना हैप्पी रखो कि उसको ये फील ही ना हो कि भाई ये भी एक जर्नी है, ये ऐसी ही जर्नी उसकी जाए जैसे आपको पूरी लाइफ जाती है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहते हो ना तो आपकी बेबी की जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होती है। उसकी जो ग्रोथ है, बेबी की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी जितनी आपकी वाइफ का मूड अच्छा रहेगा। जितना वो मूड अच्छा रहेगा तो उसकी ईटिंग हैबिट अच्छी रहेंगी, वो अच्छे से खाएगी, खुश रहेगी, तो अंदर बेबी भी खुश रहेगा। तो अपनी वाइफ के साथ हमेशा अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करके रखो ताकि बेबी की ग्रोथ भी अच्छे से और आपकी वाइफ की भी कभी मूड अच्छा रहे और उनकी भी जर्नी अच्छे से जाए। जब हमारे बीच में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी अगर हमें प्रॉब्लम आती है कि चलो वाइफ से नहीं बन पा रही, या उस टाइम पे ये नहीं होता, हस्बैंड का ये काम नहीं होता चलो मेडिसिन ला दी या वाइफ ने खाना खा लिया, नहीं, हाँ उनसे बात करना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उनको टाइम दो, आप वर्किंग हो, जो भी हो, नो मैटर, आप रात को आ रहे हो, मॉर्निंग में जा रहे हो, आप उनसे अगर इमोशनली बात करके भी जा रहे हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जब मेरी फ़र्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे तो मतलब जब भी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है इसके लिए तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड टाइम, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बट हाँ, सेकेंड टाइम में मुझे उतनी केयर मिल रही है जो फर्स्ट टाइम पे मिली थी, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम पे भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये सब सारी चीज़ें सब कुछ मेरे हस्बैंड ही मैनेज करते हैं, उनका खाना वाना एंड ऑल मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पाती, तो मेरे से हो ही नहीं पाता। तो आप सब भी अपनी वाइफ को उतना केयर दो, उतना ही उनसे काम लो जितना वो कर पाती है। वो नहीं कर पाती तो लीव इट, हो जाएगा बाद में, या आप कर लो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये दोनों की जर्नी होती है और दोनों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके मैनेज करके चलना पड़ता है। वाइफ की एनजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने का बेस्ट वे ही हस्बैंड है। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट है उनका तो आपको एनजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगी। इस टाइम पे एनजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आपका मेंटली पीस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता क्या होना है, क्या नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट पल में क्या हो जाएगा।
तो आप अपनी वाइफ को इतना कंफर्ट जोन फील कराओ अपने घर में, उनके सराउंडिंग्स में इतना कंफर्ट जोन होना चाहिए कि उसको किसी तरह की कोई एंजाइटी और कोई स्ट्रेस रही नहीं कि भाई ये मैंने क्यों किया, या मैं इसके लिए सिंगल जिम्मेवार तो नहीं हूँ, या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये वाला फील कभी नहीं आना चाहिए। साथ में बेबी की मेंटल हेल्थ आपकी वाइफ की मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करती है। आपका बेबी वैसे ही ग्रो होगा जैसे आपकी वाइफ की मेंटल हेल्थ रहेगी। अगर वो स्ट्रेसलेस है, खुश है, मूड अच्छा है, तो बेबी भी नेचुरल है कि वो उसकी भी ग्रोन अप जो होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी वो उसी अकॉर्डिंग होगी। अगर वो स्ट्रेस में है, वाइफ बहुत डरी हुई है, वो कलेशों झगड़ों वाला माहौल है, तो बेबी भी वैसे ही डरा हुआ, सहमा हुआ, बहुत वीक सा, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी आ ही जाती है बच्चों में। अगर ये सारे चीज़ें अगर घर फैमिली में रहती हैं तो मेक श्योर कि आपकी फैमिली का एटमोसफेयर वैसा होना चाहिए कि आपको किसी तरह की भी कोई ऐसी स्ट्रेस आए ही नहीं। और इस टाइम पे आप जितना अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हो, आपकी बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इस टाइम का सपोर्ट किया हुआ वाइफ कभी नहीं भूलती है। जो भी उनके हस्बैंड उनके लिए करते हैं, वो जो टाइम होता है ना, वो आप कभी नहीं भूल सकते हो कि आपके हस्बैंड ने किसने आपके साथ क्या किया और किसने कितना किया, वो आप कभी नहीं भूल सकते हो। सो मुझे अभी भी याद है कि मेरी सेकेंड टाइम की जर्नी, मेरे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था बहुत वर्स्ट था। मुझे रोना आ जाता था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं क्यों, मतलब मुझे उस टाइम पे मुझे इमोशनल सपोर्ट भी था, मुझे प्रॉपर केयर भी मिल रही थी। माय हस्बैंड एंड माय मदर दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट स्टिल मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बट मेरे हस्बैंड मुझे समझाते थे कि नहीं, अब ये किया है, क्योंकि मेरे को था कि नहीं मुझे सेकंड प्लान करना है। मेरे हस्बैंड को था कि थोड़ा सा हम वेट करें, बट मुझे था कि नहीं, अभी इट्स राइट टाइम, सो ये भी वाइंड अप हो जाना चाहिए। तो मुझे प्रॉपर सपोर्ट था, हर चीज़ थी, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट हाँ, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। इवन तो अभी भी ऐसा ही है कि मैं नहीं कैसे किचन का कोई भी काम कर पाती, बट स्टिल मुझे हर चीज़ से सपोर्ट है। मॉर्निंग का मेरी मदर देख लेती हैं, आफ्टरनून और नाइट का जो भी होता है वो मेरे हस्बैंड देखते हैं। मुझे वॉमिट इतनी ज़्यादा होती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो अगर सो भी होते तो एक बार की मेरी वॉमिट वाली आवाज़ से ही उड़ जाते थे। तो वो टाइम आप कभी नहीं भूल पाते हो कि वो टाइम आपका कैसा निकला। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जब भी प्लान करो, आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना हेल्दी होना चाहिए कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई एनजाइटी ना हो, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाए। दोनों की आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट रहे ही रहे। ये नहीं कि आपके हस्बैंड आपके लिए सिर्फ काम कर रहे हैं या फिर आपकी चीज़ें पूरी खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो वो सब। बट एक हाँ, जो इमोशनल बातचीत होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेक श्योर आपका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपकी वो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रहे कि वाइफ भी हेल्दी रहे, बेबी भी हेल्दी रहे। सो डू सपोर्ट ईच अदर, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है। आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे कल न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।